हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 और प्रश्न संख्या 1। और इससे पिछले के वीडियो में हम 1 नंबर का जो था 5 प्रश्न हल किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम छठा प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें जो प्रश्न में जो कह रहा है कि आपको बिना भाग दिए ये बताना है कि कोई भी परिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है या अशांत होता है, लेकिन भाग नहीं देना है। किसी भी कंडीशन में आपको भाग नहीं करना है, बिना भाग किए बताना है। चलिए, जब भी बिना भाग किए बताना हो तो देखिए उसको कुछ इस प्रकार से करेंगे। चलिए, तो पहला जो छठा प्रश्न है वो हमारे पास है 23/2 इंटू 5/2। ठीक है, जब भी आपको किसी परिमेय संख्या को ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है या अशांत है, तो आपको क्या करना है, जो हर है हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। और उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, यानी कि 2 और 5 का घात कुछ भी चलेगा। ठीक है, लेकिन 2 और 5 आना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 23 यहाँ पर जो है 2/3 इंटू 5/2, यहाँ 2 5 पहले से हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में करके लिखा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको बस लिखना है कि इस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2/m इंटू 5/n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बस लिख देना है। यहाँ पे लिखेंगे हम कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2/m इंटू 5/n के रूप का है। बस इतना बात आपको लिखना है, इसमें आप कुछ नहीं करना। उसके बाद 7वां सवाल है कि 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। ठीक है, तो इसको भी बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर देखिए, यहाँ पर 129 का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो 129 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 3 से जाएगा 4 बार में, 3 तिया 9। अब नहीं जाएगा 43 के पहाड़ा से 1 बार में। लास्ट में हमको क्या करना है? 1 लाना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हल। तो 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। ठीक है, अब इसको करना क्या आपको, ये जो 129 है उसको अभाज्य गुणनखंड यानी यहाँ जो आया है उसके रूप में लिख देना है। तो हमारे पास आया है 3 गुना 43। ये जो 3 गुना 43 देख रहे हैं, किसके बदले में लिखे हम? 129। नीचे पहले से अभाज्य गुणनखंड किया है 2/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। यहाँ से कोई नहीं कट रहा है ना घट रहा है। तो यहाँ पर जो हर का अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावे 7 है। 7 आ रहा है ना। कोई भी संख्या जो है या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आवे। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है? 7। यहाँ पर कहेंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अशांत आवर्ती है। क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड
2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। बस इस प्रकार से आपको लिख देना है, ये रब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 8वां सवाल देखते हैं। तो 8वां सवाल है कि 6/15 इसको करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो 6/15 सबसे पहले हमने सवाल को लिखा, उसके बाद 6 का भाज्य गुणनखंड। अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से रफ करिए, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, लास्ट में 1 आ गया। इस 6 के बदले हम लिखेंगे 2 गुना 3। क्या लिखेंगे? 2 गुना 3। यहाँ 6 के बदले लिख देते हैं हम नीचे में, आगे बढ़ा के 2 गुने 3, ठीक है। अब नीचे 5, यहाँ पर 15 है, तो 15 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और 15 को लिखेंगे हम 3 गुने, यहाँ पर 3 पचे 15 और 5 एकम 5। जब 15 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो वो आएगा 3 गुना 5, ठीक है, इस तरह से। तो ये 3 गुना 5, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा तो ये 3 से ये 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है? 2/5, ठीक है। अब तो यहाँ पर देख रहे हैं 2/5 आया है, तो यहाँ पर आप किसी भी संख्या में अपने मन से 1 लिख सकते हैं गुना के रूप में। किसी भी संख्या को 1 से गुना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब इस 1 के बदले में हम क्या चाहते हैं कि 2 आ जाए, तभी तो 2 और 5 आएगा। मतलब किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 हो उसका मतलब क्या होता है? 1। लेकिन हमको यहाँ 2 का ज़रूरत है, क्योंकि इसके हर में हम चाहते हैं 2 और 5 आए, तभी जाके इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो इस 1 के बदले में हम लेंगे 2 पर पावर 0। तो आगे हम क्या करेंगे? 2/5 गुना और 2 पर पावर 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 के रूप में आ गया। बस कुछ नहीं, अब लिख देना है यहाँ पर कि इस जैसे आया हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, मतलब जब भी आपसे पूछे कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अशांत है, आपको क्या करना है? जो अंश है, जो हर है, उन दोनों का आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा। तो 6 का किए तो 2 और 3 आया, 15 का किए तो 3 और 5 आया, तो जो कट रहा था काट दिया, जो शेष बचा हमने यहाँ लिखा। और उसके बाद हम क्या किए? सिर्फ 5 आया था, तो 5 के बाद हम अपने मन से गुना में 1 लगा दिए। तो 1 के बदले में क्या ले लिए? 2 पर पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या पर जो पावर 0 होता है उसका मतलब 1 होता है। जैसे ही उसके हर में 2 और 5 आई, पावर कितना भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं, पावर कितना भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 और 5 आया तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा उस परिमेय संख्या का शांत होगा। क्या होगा? शांत, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इस परिमेय संख्या का, बस अब लिखना है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में इसके हर का अभाज्य, हर का लिखिए, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। बस इस तरह से लिख देना है। उसके बाद अगला 9वां प्रश्न है 35/50, ठीक है। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो सवाल है कि 35/50, ये देखिए 5 के टेबल से कट रहा है। एक काम करते हैं, काट देते हैं। कोई भी चीज़ कटाने से, ठीक है, एक काम करिए, भाग नहीं देने वाला तो भाग नहीं देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 35 का आप करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 से जाएगा 7 बार में और आपका 7 से चला जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो इस 35 के बदले में हम लिखेंगे 5 गुना 7। जो भी चीज़ आया अभाज्य गुणनखंड में, इस तरफ के चीज़ को हम गुना करके लिखते हैं, तो लिखेंगे 5 गुना 7 बटे 50। तो 50 का भी कर लीजिए। तो 50 का जब करिएगा तो ये 2 से चला जाएगा 25 बार में और 5 से जाएगा 5 बार में और 5 से जाएगा 1 बार में।
मतलब इस 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, 2 को 5 आया है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 गुना 5 का स्क्वायर, ठीक, इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पर कितना 5 है, 1 ठो, और यहाँ पर कितना 5 है, 2 ठो। तो 1 ठो 5 से 1 ठो 5 काटेंगे तो दोनों का इसका स्क्वायर कटेगा तो उसका 1 ठो 5 कटेगा, तभी तो यहाँ पर 1 5 बचेगा, यानी 1 5 हर हाल में बचना चाहिए। तो हमारे पास बच रहा है 7/2 और गुना यहाँ पर जो है आपके पास क्या आया, 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके हर में क्या आया, 2 और 5 आया। पावर कुछ रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 2 5 आना चाहिए चाहे जितना आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल है कि 77/210 का बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो सबसे पहले आप हल लिखिए, ठीक है, उसके बाद ही किसी प्रश्न को बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। हल लिखना हर एक प्रश्न में ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रश्न लिख लेते हैं 77/210, ये नहीं सवाल है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 77 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों करना है। अगर ऊपर हो रहा है तो ऊपर भी करिए, नीचे होता है तो आप नीचे भी करिए, दोनों जगह करिए। अगर नहीं हो रहा है ऊपर तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 77 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये आपका चले जाएगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 11 का टेबल से एक बार में, ठीक है। तो 77 के बदले में हम क्या लिखेंगे, 7 गुना 11, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया 7 गुना 11, ठीक है। और 210 का करिए फिर तो पता चलेगा। 210 को लिखेंगे, 2 से जाएगा एक बार में, 0 2 5 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15, ठीक है। 5 अब 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से काटिए तो 5 7 35 और 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरफ जितना भी आ रहा है सबको गुना के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इस तरह से लेंगे आप, ठीक है। तो लेना आपको 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, बस इतना करना है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, जो कट रहा है ना उसको काट दीजिए। देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ 11/2 गुना 3 गुना 5। अब इसके हर को देखना है। तो हर में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 और 5 तो है, लेकिन 2 और 5 के अलावा क्या है, 3 है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत नहीं होगा, सिर्फ 2 5 आना चाहिए, चाहे जितना बार आए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए या दोनों अलग अलग बार आए, लेकिन आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसलिए इस संख्या का जो है, यानी इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा तो कैसा होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस परिमेय संख्या का इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति। आपको आंसर में मिलेगा अन्वसानी आवृत्ति, उसका मतलब भी यही, क्योंकि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के
रूप का नहीं है। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब है 2 कितना भी बार आए लेकिन पावर में होना चाहिए, 5 कितना भी बार आए लेकिन पावर में होना चाहिए, ठीक है, इसलिए वो लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।